कैसे हैं आप सभी? शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका पेपर बाबा चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज यूपी कांस्टेबल पेपर, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके क्वेश्चंस लिख रहे हैं और उसका आंसर भी लिख रहा है। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ सब शामिल हैं। तो आप देखते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ एक इशू होने के कारण ये मैं आपको इसे कर्सर से डिनोट करूँगा, आप देखते रहिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त यह है 1969, 26 जनवरी 1962, 20 जून 1980 और 14 मई 1975। और व्हेन वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एस्टेब्लिश्ड? तो इंग्लिश में भी है 15 अगस्त 1969, 26 जनवरी 1962, 20 जून 1980, 14 मई 1975। तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 15 अगस्त 1969। और हिंदी में भी मतलब ऑप्शन तो सेम ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है? जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र या आयात निर्यात कोड या बिजली बिल? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज इसेंशियल फॉर एक्सपोर्टिंग goods फ्रॉम इंडिया? बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड या इलेक्ट्रिसिटी बिल? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आयात निर्यात कोड। ठीक है। सिस्टीन चैपल डैश में स्थित है? कहाँ पर? वेटिकन सिटी या फ्रांस या स्पेन या जापान? तो द सिस्टीन चैपल इज लोकेटेड इन डैश, वेटिकन सिटी, फ्रांस, स्पेन, जापान। ऑप्शन इज राइट आंसर, वेटिकन सिटी में स्थित है। दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया था? As of December 2025, what percentage of the digital population was covered by the cyber स्वच्छ केंद्र? 95%, 98, 19 या 85? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कितना परसेंट? 98%। और भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? तो 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी या 26 नवंबर? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन आईओएम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क या जिनेवा? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन आईओएम लोकेटेड? तो ऐसा कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आईओएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो कहाँ पर है? वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क या जिनेवा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जिनेवा में स्थित है क्या? हेडक्वार्टर आईओएम का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक हैं? यू आर अनमूर्ति, संतोष शिवराज या बुशरा रहमानी या गुरदयाल सिंह? द चैप्टर ब्लैक, ए नैरेटिव दैट डीपली depicts the life after an acid attack was authored by यू आर अनमूर्ति, संतोष शिवराज या बुशरा रहमान या गुरदयाल सिंह? ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इसका है बुशरा रहमानी। मैं अब जो है इसके ऑप्शन, चलो ठीक है, जैसे भी आप तो देखते रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपकी वजह से ही मैं बना रहा हूँ। और अब इतने वो भी नहीं है मेरे पास जिससे मैं वो बना सकता हूँ, लीड भी नहीं है। पर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए तो धीरे धीरे सबका जुगाड़ हो जाएगा। आप भी सपोर्ट दिखाइए प्लीज़ दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करता है?
व्यक्ति की गरिमा को, राष्ट्र की एकता और अखंडता, नागरिकों के बीच आर्थिक समानता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनावों में राजनीतिक न्याय। What does the term fraternity in the preamble to the Indian Constitution seek to ensure dignity of the individual and the unity of integrity of the nation, economic equality among citizens, freedom of speech and expression, political justice in इलेक्शंस इलेक्शंस है। और इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? भूटान शेयर इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? 3, 6, 4, 5। तो 4 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 2026 में एआई आधारित भाषा मॉडल भारत जैन को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया। इन 2026 द एआई बेस्ड लैंग्वेज मॉडल भारत जैन इज डिजाइन टू सपोर्ट केवल हिंदी, केवल विदेशी भाषाएं, 22 से अधिक भारतीय भाषाएं या केवल अंग्रेजी? ओनली हिंदी, फॉरेन लैंग्वेज ओनली, मोर देन 22 लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेजेस, ओनली इंग्लिश? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मोर देन 22 इंडियन लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 11 है उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस राज्य में आयोजित किया गया था? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु? तो इसका कौन सा सही आंसर है, आप बताइए जल्दी। तो इसका गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में से ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से है? दूध प्रसंस्करण, गेहूं प्रसंस्करण, चमड़ा प्रसंस्करण या मांस या मुर्गी प्रसंस्करण? तो द पिंक रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोसेसिंग, व्हीट प्रोसेसिंग या लेदर प्रोसेसिंग, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग? डी ऑप्शन इज राइट आंसर है, मांस और मुर्गी प्रसंस्करण। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? वनकल सौर पार्क, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर पार्क, कासरगोड सौर पार्क या भादला सौर पार्क? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया बाय एरिया? ऑप्शन वही हैं आपके आगे, वनकल सोलर पार्क, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क या भादला सौर पार्क और इंग्लिश में सोलर, और का कासरगोड सोलर पार्क। ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौन सा है? बादला सौर पार्क हिंदी वाले और इंग्लिश में भादला सोलर पार्क। कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो मुख्य प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत? The Carnatic musician tradition, one of the two main systems of Indian classical music, is primarily uh, practiced in which part of India? North India, Northwest India, Eastern India या South India? Option D is right answer, South India। जनसंख्या जनसंख्यीय संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है? प्रजननशीलता और मृत्यु दर, मृत्युता में उल्लेखनीय गिरावट, युद्ध के कारण जनसंख्या में गिरावट, जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं होता, जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च रहती हैं? What happens during the third stage of demographic transition? Fertility and mortality decline क्या है ये? Significantly, populations declines due to war. There is no change in population. Both birth and death rates are high. So option A is right answer. Fertility and mortality decline significantly. सृजनशीलता और मृत्यु दर, मृत्युता में उल्लेखनीय गिरावट। बुद्ध बनने से पहले क्वेश्चन
बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का क्या नाम था? सुजाता, यशोधरा, महामाया या गौतमी? What was the name of Siddharth Gautam's wife before the became the Buddha? सुजाता, यशोधरा या महामाया या गौतमी? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यशोधरा था। प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? विच स्टेट इज होम टू द फेमस चित्तौड़गढ़ फोर्ट? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राजस्थान है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, यूएनईएससीओ विश्व धरोहर स्थल ओपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल? In which country is the UNESCO World Heritage Historic Center of Oporto located? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या है? डी, पुर्तगाल में स्थित है। अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है, किससे? प्राथमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र? द सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तृतीय क्षेत्र या टर्शरी टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर और ये लास्ट क्वेश्चन आंसर होगा। और अगले भी अगर देखना है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको अगली वीडियोस देखनी है तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, जैसा कि अगर आपको आगे की वीडियोस देखनी है जिसमें जीके जीएस रीजनिंग वगैरह होगी और मैं 20-20 क्वेश्चंस करवाऊंगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा की गारंटी देता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 32? Which article of the Indian Constitution guarantees protections against arrest and detention? कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है? तो कौन सा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आर्टिकल 22। ठीक है, क्या करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है। ठीक है, तो गाइस प्लीज मेरे को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और कमेंट कीजिए अगर आपको अगली वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।